Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. डॉक्टर आप ही कब तक ठीक हो जाएंगी? आप परेशान मत होएं। इनके कुछ जरूरी टेस्ट है जो हमने करवा लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हो तुम आ गई। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ है? नरगिस की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो तुम्हारी ताया की बेटी है और तुम्हारी मंगेतर की बहन भी है। तुम्हें उसे देखने जाना चाहिए। ठीक है अम्मी, फिर मैं खुद ही बात करता हूँ दादी से। अरे नहीं बेटा, ये वक्त मुनासिब नहीं। अगर खुदा न करे कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं नरगिस की हालत और ना बिगड़ जाए। ठीक है अम्मी, फिर मैं मुनासिब वक्त का इंतजार करता हूँ। मेरा अच्छा भी। हाँ अम्मी, वो अयाज आएगा शाम को। 2-3 दिन से ऑफिस नहीं गया था, फोन कर रहा था वो मुझे, लेकिन मैंने सोचा था कि आपको कहीं बाहर ले जाऊं। अरे नहीं बेटा, शाम को तबस्सुम और निखत भी तो आ रहे। चले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? खैरियत है? कहाँ सैरो तफरी हो रही है? अरे सैर कैसी यार, बस घर वालों के लिए सौदा लेने के लिए निकला था तो आपसे मुलाकात हो गई। और वैसे भी मैं चाह रहा था कि वापसी में आपसे मिलता हुआ जाऊं। जय नसीब, ये तो खुशकिस्मती है हमारी। मुझे लग रहा है मिर्जा साहब आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका अंदाजा दुरुस्त है। दरअसल मुझे आपसे किसी खास बात पर डिस्कस करना है। हाँ बोले मिर्जा साहब, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा यार ये बताओ, ये टीपू है ना, ये कैसा लड़का है? टीपू कैसा लड़का है? क्या मतलब? भाई मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरे बेटे अज्जू का दोस्त है और इसी के साथ रहता है वो। असल में यार अब आपसे राहो रस्म बढ़ गई है, इसलिए अपने दिल की हर बात तुमसे शेयर करता हूँ। बस इसकी वजह कुछ और है। अरे मिर्जा साहब, रिश्ते विश्ते का मामला तो नहीं है? ठीक समझे, बस ऐसे ही है कुछ। भाई बुजुर्गों ने कहा है रिश्ते नाते बहुत ठोक बजाकर और छानबीन करके करना चाहिए। बस यार इसीलिए मैं जरा परेशान हूँ। वैसे टीपू का रिश्ता हो किससे रही है? अरे यार अभी कहाँ हो रहा है, लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि अगर टीपू का रिश्ता मेरी बेटी माहिन के साथ अगर हो जाए तो मुनासिब रहेगा। वैसे आपका क्या ख्याल है? टीपू मेरे बेटे का दोस्त जरूर है, लेकिन वो दूसरे शहर से आया हुआ है और माहिन मेरी बिल्कुल बेटियों की तरह है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि तुम उसके रिश्ते के लिए अच्छी तरह तहकीकात करो, फिर कोई फैसला करना। अच्छा यार ये बताओ कि आपके बेटे अज्जू का रिश्ता कहीं हुआ? यार एक जगह लड़की तो देखी थी, लेकिन आपको तो पता ही है हमारे घर में खातून तो कोई है ही नहीं, आगे मामला कौन तय करेगा? अरे यार ये कैसी गैरों जैसी बात कर ली आपने। यार मेरी बेटी माहीन और नाजिया है ना, और मैं फिर अपनी साली से भी बात कर लूंगा। देखो तुम परेशान मत होना, सब हो जाएगा, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। अरे फिर वही गैरों वाली बात। अरे भाई मिर्जा साहब नहीं, मिर्जा भाई कहो, मिर्जा भाई। ठीक है मिर्जा भाई। ओके अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना मिर्जा भाई। हाँ धमाके से सिलेंडर फट गया, 40 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। अरे भी इतनी बड़ी खबर सुना दी, फिर भी कोई तवज्जो नहीं दे रही। वैसे तो खबरें जो हैं वो हर तरफ सुनती रहती हैं।
अरे भाई बेगम जी। अरे भाई खैर तो है, हमने कभी आपको इतना संजीदा नहीं देखा। आपने देखा था गौहर मियां कितना मुस्कुरा रहे थे। हमने उन्हें कभी मुस्कुराते हुए ऐसे नहीं देखा। सारा वक्त जले भुने रहते हैं वो। और आज तो वो मुतमईन भी नजर आ रहे थे। बेगम आपको पता है कि उसकी वजह आप हैं। बात यह है कि अगर आपने उनको तवज्जो दी होती और दोस्ताना रवैया अपना रखा होता तो रात जो हुआ वो ना होता। आपको याद है गौहर मियां बचपन में हमारे साथ कितना खेला करते थे, लेकिन एक वक्त आया कि उन्होंने खेल नहीं छोड़ दिया हमारे साथ। अरे गौहर ने आपके साथ खेलना नहीं छोड़ा, बल्कि आपने दूसरा खेल खेलना शुरू कर दिया। उस खेल में आप इतनी मशगूल हो गई कि गौहर मियां आपसे दूर होते चले गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? सोचने वाली बात है। तो आज तुम आ रही हो निकट, किस मुंह से आओगी? लेकिन आना तो पड़ेगा ना, क्योंकि एक नहीं दो रिश्ते हैं तुम्हारे इस घर से, और रिश्तों को तोड़ना इतना आसान नहीं। ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, इसका मुझ पे कोई असर नहीं होने, समझे? कि मेरा नाम निकट हार। और मुझे भी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मेरा नाम वकार हमीद है। तुम मेरी बला से भाड़ में जाओ। मगर मुझे जो मिलता है वो रिश्ता तोड़ देता है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, उसने मुझे धोखा दिया। जिसे अपनी जिंदगी मानता हूं उसने साथ ना दिया। मेरे सवालात अभी खत्म नहीं हुए, तुम दोनों को जवाब देना होगा। बेगम आप यहाँ पे बैठी हैं, पूरा घर छान दिया हमने। वो बहू को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाइए। बेगम तैयार हो जाएं। हम किस मुंह से वहां पे जाएंगे? ये तो आपने सही कहा, किस मुंह से जाएंगे। अब बात ये है, गलती आपने की है तो अब उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। इस बात का कोई ना कोई तो हल होगा ना। भाई जिस तरीके से रिश्तों में आपने दरारें डाली हैं, उसी तरह प्यार की फूट डालनी पड़ेगी। आप कह तो सही रहे हैं, इसका हल तो निकालना पड़ेगा ना। भाई अच्छा काम करने चली हैं आप, तो मुश्किल तो होगी ना। सही। खुदा करो आगे अल्लाह बेहतर करे। बात सुनो। जी आपने मुझसे कुछ कहा? यहाँ पे तुम्हारे अलावा भी कोई है? जी बोले, क्या बात है? टीपू तुम्हारा दोस्त है? क्यों, क्या हुआ उसको? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब। जी पूछे। अभी तो पूछा है, टीपू तुम्हारा दोस्त है? देखें जी, अगर उसने आपसे कोई कर्ज वगैरह लिया ना तो फिर वो मेरा दोस्त नहीं है, और अगर नहीं लिया तो फिर मेरा दोस्त है। ओफो, बंद कर अपनी थर्ड क्लास कॉमेडी। थर्ड क्लास कॉमेडी? लोग मुझसे बात करने को तरसते हैं और आप कह रही थर्ड क्लास कॉमेडी? वो भी तुम्हारे जैसे होंगे। तो मुझे बता रहे हो या मैं जाऊँ? हाँ हाँ, दोस्त है वो मेरा, लेकिन ये बताओ उसने तुम्हारा कोई नुकसान वगैरह तो नहीं कर दिया? उसने मेरा तो नहीं, अलबत्ता अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अपना बड़ा नुकसान? वो कैसे, मुझे पूरी बात बताओ ना। पहले तो वो माहिन के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था। तो अब क्या नॉर्मलों की तरह पड़ गया? तुम सारे दोस्त ही पागल हो क्या? अल्लाह ही तुम सब पे रहना।
लेकिन ये तो बता दो टीपू को हुआ क्या है? टीपू को कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता उसने माहिन को खो दिया है। अच्छा, माहिन को खो दिया, वो कैसे? तुम्हारा वो दोस्त कल आलिया को लिफ्ट देने की कोशिश कर रहा था और माहिन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। टीपू, ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। टीपू, सारे के सारे दोस्ती पागल हैं। अम्मी। जी बेटा। वकार भाई ने आज दादी से किस लहजे में बात की है? ये ठीक नहीं है। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत हैरत हुई। वकार को इस तरह बात नहीं करना चाहिए थी दादी से, मैं समझाऊंगी उसको। अम्मी, वकार भाई ने हमारे लिए बिल्कुल ठीक लहजे में बात की है। बुरी बात है आशी, इस तरह नहीं कहते, बुजुर्ग हैं वो हमारी। अम्मी, वो हर वक्त मुझे सुनाती रहती हैं। आयशा। अम्मी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस मैं तुम्हारी तबीयत की तरफ से परेशान हूँ। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप फिक्र मत करें। मुझे ये बताएं कि आज वकार भाई इतने बदले बदले क्यों लग रहे थे? हमें शॉपिंग के लिए कहा, दादी से इस तरह से बात की। क्या निगत से सुलह हो गई है इनकी? बेटा, मैंने तुम्हारे और खुर्रम के बारे में वकार को साफ साफ बता दिया है। क्या मियां, आपने वकार भाई को सब बता दिया? हाँ बेटा, मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि तुम और खुर्रम एक दूसरे को नापसंद करते हो, और दादी ने फिर भी जबरदस्ती ये रिश्ता तय कर दिया। अच्छा, फिर भाई ने क्या कहा? वकार के रवैये से तो मुझे यही लगा कि वो बहनों की तरफ लग रहा है। क्या वाकई अम्मी? यस, तो बहुत अच्छा हो गया ना आपी। सबसे पहले निगत को ठीक रास्ते पे चलाना होगा, फिर तबस्सुम से माफी मांगनी होगी और वकार से भी। बेगम, अरे भी अब क्या प्लानिंग कर रही हैं आप? आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं सारा वक्त प्लानिंग ही करती रहती हूँ? क्योंकि आप कर रही होती हैं जोड़ तोड़। खैर इसे छोड़िए, मुझे ये बताएं, कोई हल निकला? हाँ, एक रास्ता तो निकला है। तो कुछ हमें भी बताएंगी? हम सोच रहे थे कि अपने रिश्ते में लचक पैदा कर लें, तो शायद इससे बात बन जाए। अरे नाजिया, तुम? हाँ, कॉलर तक गई थी, कॉलर बंद था और रास्ते में एक पागल मिल गया। पागल? पागल कौन? वो छोड़े, आप बताएं, आप कहाँ जा रही हैं? अरे भाई क्या बताऊं, तुम्हारे साथ तो माही और अंकल साथ रहते हैं, लेकिन मैं तो बहुत अकेली हूँ, मुझे सारे काम अपने खुद करने पड़ते हैं। वैसे आपकी कल माहिन से मुलाकात हुई थी? हाँ, माही से मेरी मुलाकात हुई तो थी, लेकिन सिचुएशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। क्यों, क्या हुआ? माही ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? हाँ, बताया तो था, लेकिन मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। ये तो यकीन करने वाली ही बात थी। अचानक से टीपू मेरे सामने आ गया और उसने मुझे कहा कि बाइक पे बैठो। इतने में माही आ गई और माही ने रोड पर ही तमाशा कर डाला। वो तो है भी बहुत जज्बाती, और टीपू के मामले में तो वैसे भी मशकूक सी रहती है। रहे मशकूक, लेकिन सामने वाले की बात भी तो सुनना चाहिए ना। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन वो तो इतनी जज्बाती हो गई है कि टीपू की शक्ल से भी अब नफरत करने लगी है। खैर, बंदे को इतना भी जज्बाती नहीं होना चाहिए। वैसे तुम किस पागल की बात कर रही थी? अरे वो है ना सब्जी वाले का बेटा अज्जू। वो तुम्हें पागल लगता है? हाँ, तो उसमें नॉर्मल लोगों वाली बात क्या है? टीपू का नाम सुनते ऐसे ग्राउंड की तरफ दौड़ा कि मैं खुद हैरान रह गई। पूरी बात बताओ, क्या कहा तुमने उसे? मैंने तो सिर्फ उसे इतना कहा कि कल टीपू आलिया को लिफ्ट देने की कोशिश करा था, बस। फिर उसने कहा आज तो टीपू नहीं बचेगा
और ये कहते हुए भागा। मैं तो खुद हैरान रह गई। ये तुमने क्या कर दिया? चलो, सब हो क्या रहा है? तुम अभी चलो मेरे साथ। टीपू, तूने मेरी गैरत को ललकारा है। अबे मैं तुझे बताने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुझे कितनी बार कहा, तू मेरे और आलिया जी के दरमियान में होने की कोशिश कर, तू ज्यादा कुछ अहमियत नहीं देता। तू पागल हो गया क्या? अबे तू है कौन? तेरे साथ भी हो जाएगा झगड़ा। हाँ वो झगड़ा। अबे चुप कर बे। ये तुम क्या करे? छोड़ो उसे। आलिया जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? आलिया जी अब इसको जानती नहीं है, ये मेरा उसका आपस का मामला है। तुमने जो कुछ भी सुना है वो सब झूठ था। आलिया जी से मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। तुम्हें शर्म नहीं आती? आपस के झगड़े को तुम मुझे चौक पे बदनाम कर रहे हो। आलिया जी बदनाम? आलिया जी मैं आपको बदनाम करने का सोच भी नहीं सकता। तो फिर ये सब क्या है? तुम दोनों आपस में गुत्तम गुत्ती कर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, शोर मचा रहे हो। आलिया जी मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, मुझे तो नाजिया ने अभी सब कुछ बताया है। उसने तुम्हें जो कुछ कहा था ना वो सब झूठ है। टीपू तो बहुत सुलझावा लड़का है, उसने तो बस सौदा उठा के मेरे घर तक पहुंचाने की बात की थी। सुन गौर से सुन। देखो इस बार तुमने फिर गलती करी है, पहले तस्दीक करा करो फिर गुस्सा करा करो। इसलिए कहते हैं कि गुस्सा हराम है, इंसान की सोचने समझने की तौफीक खत्म हो जाती है। सॉरी आलिया जी, गलती हो गई। अभी तुम मुझे घर तक छोड़े या मैं टीपू के साथ जाऊं? नहीं जी आलिया जी, मैं चल रहा हूँ ना। चलिए मैं आपको छोड़ दूं? काम करो। वाह बेटा, तू अच्छा लगा हुआ है। वह खामोश कर, ज्यादा ही बोलता है तू। बैठ जा अपने यहाँ पे चबूतरे पे। चल बेटा कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह ही वारिस है। हेलो, शाम हो रही है। निखत तुम कहाँ हो? फौरन घर पहुंचो। तुमने सुना नहीं? हमें नरगिस को देखने जाना है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम फौरन घर आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? ये क्या बात हुई? यार भी कहते हो और शुक्रिया भी अदा करते हो, क्यों शर्मिंदा करते हो यार मुझे? नहीं ऐसी कोई बात। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर क्या कहते हैं नरगिस के बारे में? नहीं ऐसा ऐसी कोई खास वजह नहीं है। अच्छा यार वकार, किसी भी किस्म की कोई जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं जानता हूँ यार, तू तो हमेशा ही मदद करता है मेरी, लेकिन आई विल मैनेज। ओके। वैसे यार लास्ट टाइम जब मैंने नरगिस को देखा था तो माशाल्लाह काफी सेहतियाब थी, लेकिन आज उसको देखकर तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ यार। वेल घबरा तो मैं भी गया था उस वक्त, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है शी इज फाइन। अच्छा यार तुम वकार मुझे इजाजत दो, अब मैं चलता हूँ। यार मैं तो कह रहा था कि खाना खा के जाते। दिल तो मेरा भी बहुत था कि आंटी के हाथ का बना खाना जरूर खा के जाता, मगर यार कुछ। अरे नहीं ना यार, रुक जा ना, अब खा के ही जाए। चल यार वकार प्लीज मुझे अभी जाने दो, कुछ काम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। चलो जैसे तेरी मर्जी। ओके। क्या बात, अब तुम घर में आने के आदाब भी भूल गई? अब क्या हो गया है? घर में दाखिल होते वक्त सलाम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अब ठीक है? लेकिन अम्मा जान अभी अभी तो वो गया है। हाँ तो क्या हो गया, 2-3 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आ जाए। दरअसल अम्मा जान अभी तो खुर्रम ने सही से काम भी शुरू नहीं किया। अरे दुल्हन तो 2-3 दिन से क्या फर्क पड़ता है, बस मैंने कह दिया कि उसको फौरन बुला लो तो बुला लो बस। की शर्ट तो बहुत ही अच्छी लग रही है, मुझे भी प्लीज ऐसी शर्ट बनवा देना। वैसे भी जब आप शादियों के इस घर में आ जाएंगी तो मैं पक्का आपके जैसी ड्रेसिंग किया करूंगी। देखो मेरे जैसे कपड़े पहन लेने से तुम मेरी जैसी नहीं हो सकती।